Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Iridov. The question says, a particle of mass m1 experienced a perfectly elastic collision with a stationary particle of mass m2. What fraction of the kinetic energy does the striking particle lose if there are two parts? First part is it recoils at right angles to its original motion direction, and the second part is the collision is a head-on one. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सवाल के पहले पार्ट को देखते हैं. सवाल के पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि m1 है ना, एक m1 पार्टिकल है ना, और एक m2 मास का पार्टिकल है. m2 जो है वो रुका हुआ था और m1 जो है उसके पास आकर के टकराया कुछ इस तरीके से, सच दैट कि m1 जो है वो रिकॉइल कर गया एट राइट एंगल्स टू इट्स ओरिजिनल मोशन डायरेक्शन. जैसे कि मान लीजिए m1 जो है पहले x एक्सिस की तरफ जा रहा था, राइट की तरफ जा रहा था, तो अब टक्कर के बाद वो y एक्सिस की तरफ जाने लगा. ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी जो कोलिजन हो रही है ये एक टेबल पर हो रही है, और यहाँ पर ये बिल्कुल स्मूथ टेबल है ना, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस सिस्टम पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो m1 और m2 एक दूसरे पर जरूर फोर्स लगा रहे हैं, पर कोई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर नहीं है. इस वजह से हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं पूरे के पूरे सिस्टम का. ठीक है, तो मैंने कोलिजन के पहले का डायग्राम लेफ्ट में बनाया है और कोलिजन के बाद का डायग्राम जो है वो राइट में बनाया है. ठीक है, तो लेट अस से कि m1 की इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी v0. ठीक है, और बाद में मान लेते हैं कि m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी जो है ना, m2 तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है ना. तो इसकी वेलोसिटी को मैं यहाँ पर v2 से डिनोट कर देता हूँ. ये उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन पर इस पर क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा बिकॉज ऑफ m1. ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि v2 जो है ना, वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, तो यहां पर चलिए हम लोग सोचते हैं कौन कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना. तो देखिए बच्चों, एक इक्वेशन बनाने का मैं सोच रहा हूं अलोंग x एक्सिस. हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम x एक्सिस के अलोंग कितना था, m1 इंटू v0 था. बाद में कितना हो गया, तो वो हो जाएगा m2 इंटू v2 इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1. इसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि y एक्सिस के लॉन्ग, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं x और y एक्सिस किससे मान रहा हूँ, है ना. मैं इसे x एक्सिस कह रहा हूँ और इसे y एक्सिस कह रहा हूँ. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि पहले y एक्सिस के लॉन्ग पूरे सिस्टम का कोई भी मोमेंटम नहीं था, है ना. ये xy प्लेन मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में माना है. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बाद में भी कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए. तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये इस तरीके से पॉसिबल होगा कि m1 v1 है ना, दिस शुड बी इक्वल टू m2 v2 sin थीटा. तभी तो पॉजिटिव y के लॉन्ग जितना मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नेगेटिव y के लॉन्ग हो जाएगा. तभी तो पूरे सिस्टम का y के लॉन्ग जो मोमेंटम है ना, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और इक्वेशन यहां लगा सकते हैं. वो कौन सी, वो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है ना. तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा होगा, जिस डायरेक्शन में v2 को हमने माना है वही लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि इसी के अलोंग दोनों बॉडीज एक दूसरे पर क्या लगा रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे थे, है ना. तो इस लाइन के अलोंग हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लगा सकते हैं. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि m1 जो है इस लाइन के अलोंग है ना, कितने वेलोसिटी से m2 को अप्रोच कर रहा था, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी v0 का कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा, है ना. तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा बच्चों की v0 का cos ऑफ थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू, अब किस रेट से ये दोनों अलग हो रहे हैं, है ना, वो हमारे को यहाँ पर निकालना पड़ेगा. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया. ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों किस रेट से अलग हो रहे हैं, v2 प्लस v1 साइन थीटा ना. यहाँ पर लिखना होगा v2 प्लस v1 साइन थीटा. तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. इसके अलावा बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि कोलिजन इलास्टिक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हाफ m1 v0 स्क्वायर has to be equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square, है ना. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी. ठीक है,
तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं एक जगह साइन थीटा है और एक जगह कॉस थीटा है। तो यहाँ से हमारे को ये समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। अगर इसका इस्तेमाल कर दें तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को गायब कर सकते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जा रही है, m1v0 है ना, m1v0 अपॉन m2v2। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, वो आ जा रही है m1v1 अपॉन m2v2। तो देखिए हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और वो इक्वेशन क्या है, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है ना, हमारे पास अभी फिलहाल आ गई है। इसके अलावा इसी तरीके से एक मिलती जुलती इक्वेशन हमारे पास और है, और वो कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है ना। वो क्या थी, हाफ m1v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो यहां पर मैं 2 को गायब कर सकता है ना, हाफ को इनफैक्ट गायब कर सकता हूं यहां पर। तो देखिए दो इक्वेशन हमारे पास जो है ना, आ चुकी है। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन है m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, है ना। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो है ना, हमारे को ये पता है कि अगर मैं m1 की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उसकी कितनी थी, वो थी हाफ m1 v0 का स्क्वायर, और उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो कितनी हो गई, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों, यहां पर हमारे को साफ नजर आ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट है ना, वो एक्चुअली कहाँ गई, वो कहीं गायब नहीं हुई, वो एक्चुअली m2 को मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बेसिकली हो जाएगी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो जो रेशियो हमें चाहिए ना, लेट अस कॉल दैट ईटा, वो क्या है, वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो कि इनिशियली थी, है ना। तो हमारे को क्या रेशियो चाहिए, यहां पर हमारे को रेशियो चाहिए काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हाफ m2v2 का स्क्वायर अपॉन हाफ m1v0 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये कितना आ गया, ये आ गया m2 अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाय v2 अपॉन v0 का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारे को एक तरीके से v2 अपॉन v0 की वैल्यू चाहिए फिलहाल, जिससे हम लोग आंसर निकाल सके, है ना। तो ये जो दो इक्वेशंस है, इनकी मदद से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं v2 स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर, ये वाला रेशियो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, हमारे को v1 स्क्वायर को गायब करना है पहले तो, है ना। अगर v1 स्क्वायर को गायब करना है तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन है इससे v1 स्क्वायर की वैल्यू को उठा करके ऊपर पुट कर देते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 v0 का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, m1 से, है ना, प्लस m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा, m1 से एक m1 चला गया तो ये बच गया m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर माइनस m1 m2 v2 का स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। क्लियर है बात। तो बच्चों, एक काम करते हैं, v0 और v2 को अलग अलग कर देते हैं ना। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए हमारे पास आ जा रहा है 2m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर कॉमन, और अंदर क्या आ जाएगा m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमारे पास v2 स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर, ये कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है ट्वाइस ऑफ m1 स्क्वायर अपॉन m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर।
तो देखिए बच्चों, हमारे को ये रेशियो चाहिए था ना, ईटा इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 इंटू v2 अपॉन v0 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास v2 अपॉन v0 का स्क्वायर आया है उसे m2 अपॉन m1 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, m2 अपॉन m1 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी m2 अपॉन m1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये ईटा बन जाएगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि ईटा यहाँ से कितना आ जा रहा है। ईटा जो है वो देखिए क्या आ जाएगा, 2m1, है ना, m1 से एक m1 कट गया तो 2m1, और यहाँ पर भी देखिए m2 जो है उससे एक m2 हर जगह कट गया, तो ये आ गया 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे पहले पार्ट का जवाब। ठीक है, अब चलिए बच्चों सवाल के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि द कोलिजन इज अ हेड ऑन वन। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस बार हेड ऑन कोलिजन होने वाला है ना। m1 जो है वो क्या करने वाला है, m2 से टकराने वाला है। तो m1 की जो स्पीड है इनिशियल, वो हम लोग कितनी मान लेंगे, वो v0 मान लेंगे। और टक्कर के जस्ट बाद, है ना, मान लेते हैं कि m1 जो है उसकी स्पीड पीछे की तरफ हो गई और m2 की स्पीड आगे की तरफ हो गई, है ना। तो इसकी स्पीड में मान लीजिए कि v1 मान रहा हूँ और इसकी स्पीड जो है वो v2 मान रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। m1 v0 हैज टू बी इक्वल टू, शुरुआत में राइट की तरफ मोमेंटम m1 v0 था, तो बाद में भी इतना ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इस बार मोमेंटम कितना है, m2 v2 माइनस m1 v1, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से जो m1 का मोमेंटम है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है फाइनली। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर एक और इक्वेशन बना सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी, m1 जो है m2 को v0 से अप्रोच कर रहा था, और ये दोनों सेपरेट किस वेलोसिटी से नेट हो रहे हैं, तो v1 प्लस v2, है ना, क्योंकि दोनों ही हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को सेपरेट होने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, v1 प्लस v2, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस बार बच्चों फिर से हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे को जो ईटा चाहिए ना, वो एक्चुअली क्या है, वो है हाफ m2 v2 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 v0 का स्क्वायर। क्योंकि हाफ m2 v2 स्क्वायर क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय पार्टिकल 1, क्योंकि जो भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी है बाय द सेकंड पार्टिकल, वो उसे कहाँ से मिला, m1 ने कुछ काइनेटिक एनर्जी को लूज करा जिसे उसने गेन करा। तो ये क्या बन जाएगा, m2 अपॉन m1 इंटू v2 अपॉन v0 का स्क्वायर। तो हमारे को v2 अपॉन v0 इसकी तलाश है फिलहाल। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये काम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, v1 को गायब कर देते हैं ना। तो v1 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से उठा करके पहले इक्वेशन में भर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, m1 v0 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 के बदले क्या लिख सकते हैं, v0 माइनस v2 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, m1 v0 इक्वल टू m2 v2 माइनस m1 v0 प्लस m1 v2, है ना। तो चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग v2 अपॉन v0, है ना, v2 अपॉन v0 की जो वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, m2 v2 प्लस m1 v2 इज इक्वल टू m1 v0 प्लस m1 v0। तो यहाँ से देखिए हमारे पास v2 अपॉन v0 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गया 2m1, है ना, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमें ईटा का फॉर्मूला याद है, m2 अपॉन m1 इंटू v2 अपॉन v0 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ईटा बराबर कितना आ जाएगा, m2 अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाय v2 अपॉन v0 का स्क्वायर, मतलब 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, इसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है ना। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो ईटा बराबर आ जा रहा है, देखिए 4m1 स्क्वायर इंटू m2 अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब m1 से ये m1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर देखिए क्या आ जा रहा है, ईटा इज इक्वल टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे सेकंड पार्ट का जवाब। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।